पुरानी चाकू से मिल सकता है आपको प्यार, आपके प्यार में आ रहे संकटों को इससे काटा जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि पुरानी चाकू चुपचाप यहां दबा दीजिए। मात्र इतना करने से आपका केतु, राहु, मंगल, अरे मैं सीधे शब्दों में कहूं कि जो भी तुम्हारे प्यार में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में संकट डाल रहे ग्रह हैं ना, उन्हें पूरी तरह से काट के खत्म किया जा सकता है। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सच मानिए हर बार आपको जिताया जाता है। आपके हर रिश्ते में, आपके हर संबंध में, आपके हर रिलेशनशिप में आपको जिताना लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक वर्क है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और यह सब निरंतर जारी है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े वो ग्रंथ, उन ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं जो सामान्यतः पढ़े भी नहीं जा सकते। यहां तक कि जिन ग्रंथों का दर्शन भी दुर्लभ है, हम उन ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं। हम हर दिन एक नई बात आपके सामने रखते हैं और ईश्वर कृपा से आप उसमें बहुत सफल होते हैं। आज हम कह रहे हैं कि एक पुरानी चाकू जो आपके घर में किसी काम की नहीं है, उस चाकू को बड़े ध्यान से समझना है, जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, जो खराब हो चुकी है, उस चाकू को सिर्फ चुपचाप इस प्रकार से ये कहकर दबा दें। ऐसा करने मात्र से आपके बीच में आ रहे संकटों को काटा जा सकता है। बहुत गौर से समझना, सावधान हो जाओ। इस महत्वपूर्ण बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में जो प्रबल संकट है, जिन चीजों की वजह से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, जहां पर तुम्हारी एक भी चल ही नहीं रही है, जिस चीज के लिए तुम्हारा जीवन तुम पर भार बन चुका है, आज उन सब चीजों को हम काट कर अलग करेंगे। देखिए, जो भी संकट आते हैं जीवन में, जो भी मुसीबतें आते हैं हम पे, वो सब किसी न किसी ग्रह की वजह से तो आती हैं। 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं और 1 वर्ष है। ये पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन है। इसी पर पूरा लाइफ और पूरा जीवन चल रहा है। जो लोग कहते हैं हम ज्योतिष नहीं मानते, एक्चुअली वो ज्यादा मानते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए तो खड़े होने वालों को देखो, छींक आने पर आंख दिखाने वालों को देखो, जरा समझने की कोशिश करना। विवाह में मुहूर्त तलाशने वालों को देखो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, पर्व, जो भी तुम मना रहे हो वो सब ज्योतिष का ही तो पाठ है। कौन बताता है कि दीपावली इस बार कब पड़ने वाली है? कौन बताता है कि होली किस टाइम पर जलेगी? कौन बताता है कौन सा पर्व कब आएगा? ये सब ज्योतिष का ही तो पाठ है। आप ये कह सकते हो कि मैं फला ज्योतिषियों को नहीं मानता, तो मैं तो रोज तुम्हें कसम देता हूं। आज फिर कह रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम है। अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, और किसी और को देखना है तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम 2 नाव पर यात्रा करो। सावधान हो जाओ उन मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिकों के साथ बातचीत करने वालों, ये तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। जो खुद सामने तक नहीं आते वो तुम्हें क्या ही ज्ञान देंगे। और खास बात, उन पंडित पुजारियों से भी सावधान जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, जिन्होंने किसी के यहाँ कुछ दिन काम करके, कुछ थोड़ा बहुत सीख करके आपको बेवकूफ बनाना सीख लिया है। सावधान हो जाइए, एकदम ठीक नहीं है। पानी पियो जान के, आरो है, बिस्लरी है, चल जाएगा, लेकिन गुरु करो छान के, खूब समझ के, जानबूझ के, फिर अच्छी तरीके से फिर आगे बढ़िए। चुकी कई साधे सब सधे, सब साधे सब जा। साहब, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ईश्वर हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल स्पेशल काम करने के लिए बैठा है। तुम जानते हो बस तरीका, तो तुम जीत जाओगे। सीधा आपको केतु की कृपा से मुक्त करने की व्यवस्था बता रहा हूं।
स्पेशल उपाय बताऊं उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहा हूं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। बाबा मैं हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट ही करती हूँ कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट ना आज कोई कंप्लेंट नहीं है। बाबा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई कांट एक्सप्लेन दैट, हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू बाबा। मतलब इतनी अच्छी जॉब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हाँ मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कभी, कि हाँ ड्रीम्स भी कभी पूरे होते हैं। वो सब सपने में लगता था कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि इतनी अच्छी जॉब मिलेगी। थैंक यू मतलब थैंक यू से भी कोई बड़ा वर्ड हो ना बाबा, तो वो बोलना चाहती हूँ मैं आपको। थैंक यू सो मच टू यू। सीधा उपाय की बात कर रहे हैं। आपको करना क्या है, अपने घर की खराब चाकू लेकर के ये प्रयोग करने से आपके दुनिया भर के सारे संकट समाप्त होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं केवल और केवल ये चाकू से ये प्रयोग कर देने से आपके अपने रिलेशन में आ रही समस्याएं कट के अलग हो जाएंगी। आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी शादीशुदा लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी पारिवारिक जीवन में, आपकी निजी लाइफ में, अरे भाई किधर भी कोई समस्या है जहां की वजह से तुम्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जहां की वजह से तुम अपना निजी जीवन जी नहीं पा रहे, बस सावधान हो जाओ, तुम ठीक होने वाले हो। आज आपको करना कुछ खास नहीं, एक चाकू लीजिए, इसे पूरी तरह से पंचामृत बनाकर इसे स्नान कराइए। पंचामृत कैसे बनता है? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजों को मिक्स करिए, बन गया पंचामृत। उसमें इसको स्नान करा लीजिए और इस पंचामृत को बचे हुए किसी कुत्ते को पिलाइएगा, स्वयं मत लीजिएगा। किसी भी ब्लैक कलर के कुत्ते को देने से बहुत अच्छा, कोई भी कुत्ता हो तो खास फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा ब्लैक होने पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस चाकू के ऊपर किसी भी, आजकल पेन आते हैं, अगर आपको पता हो, केसर के, राजवर्ती के, जामवंती के अलग अलग पेन आने लगे हैं जिससे आप लिख सकते हो। कुछ मुस्लिम की दुकानों पे मिलते हैं ये, आप वहाँ से ला सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। और नहीं हो तो ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं, कोई भी स्केच पेन या कोई भी ऐसा मार्कर ले सकते हो और उसमें थोड़ी सी केसर घोल करके उसके आगे की निप में लगा दें और उससे उस चाकू के ऊपर आपको लिखना है क्राम क्रीम क्रौं शह के तवे नमः एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या लिखना है? दूसरी तरफ लिखना है आपके अपने जिसके साथ रिलेशन है उसके नाम का आखिरी अक्षर और अपने नाम का मिडिल अक्षर दोनों लिखने के बाद सह नमः ऐसे लिख देना है। इस चाकू को कहीं भी दूर जा करके जमीन में मिट्टी के अंदर दबा देना है। उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखिएगा। परमात्मा ने चाहा तो ये दिन आपके संकटों के लिए, आपकी मुसीबतों के लिए आखिरी दिन होगा। श्रद्धा, विश्वास, निरंतरता, एकदम दृढ़ता चाहिए ही चाहिए। गुरु आदेश के बगैर ये उपाय काम नहीं करेगा। ये इतना चमत्कारी है, कभी कदार तो करते ही लाभ मिलता है। वैसे तो 700 सेकंड के बाद इसकी एनर्जी अपने आप में चरम पर होती है। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिए। ये उपाय बहुत अच्छी तरीके से काम करता है गुरुवार, रविवार और मंगलवार, इनमें से किसी भी दिन किया जा सकता है। तो खूब मन से, खूब श्रद्धा को विश्वास के साथ करना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। नेगेटिव नहीं होना है तुम्हें। जीवन में जीतने के लिए सफलता जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक आपकी तैयारी और आपका आत्मविश्वास है। बनाए रखिए, खुद का बहुत ख्याल रखिए। तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत तुमको खुद को है। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, व्यापार का, संसार का, सबका ध्यान रखने की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।